अन्य धार्मिक संगठन की बात करते हैं तो जैसे पहला है परमहंस मंडली। स्थापना हुई 1849 में। याद कैसे रखेंगे? हंस हमेशा ऊंचा उड़ता है तो 49 में महाराष्ट्र के रीजन में। स्थापनाकर्ता में जो मुख्य नाम है वो है दादा वो पांडुरंग तारखड़कर और दुर्गाराम मेहता। इन्होंने परमहंस मंडली की स्थापना करी है। अच्छा, अब जैसे हंस पर सवारी कौन करती है? गायत्री माता, तो उस तरीके से दुर्गाराम याद रख लेना। इसके अलावा अ, दादोबा ने धर्म विवेचन नामक पुस्तक लिखी। तो सीधी सी बात, ये दादोबा यानी कि दादो यानी कि दो बार धर्म का विवेचन, दादो दो बार धर्म का विवेचन दादोबा ने। इसमें 7 सिद्धांत है। इसके अलावा गोपाल हरि देशमुख ने भी परमहंस मंडली से ये भी जुड़े रहे थे, गोपाल हरि देशमुख। गोपाल ध्यान प्रकाश परमहंस मंडली की पत्रिका थी। तो कैसे? ध्यान किसका? हंस का ध्यान, है ना? तो ध्यान कैसे रखेंगे? हंस का। परमहंस मंडली का मुख्य उद्देश्य जाति प्रथा के बंधन को तोड़ना था, यानी कि एंटी कास्ट मूवमेंट में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे ये। विश्व बंधुत्व एवं एकेश्वरवाद की विचारधारा भी मानते थे। परमहंस मंडली ने 1844 में सूरत में स्थापित मानव धर्म सभा से भी जुड़ी थी। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, सूरत में जो 1844 में मानव धर्म सभा है ना, वो मंचाराम ने स्टार्ट करी थी। तो माँ से मानव धर्म और माँ से मंचाराम, ठीक है ना? और मानव की क्या होती है? सूरत होती है, तो सूरत की जगह पर थी। अब कैसे हम याद रखेंगे कि ये मानव धर्म, तो मानव का धर्म कैसे? सबको समान देखना है, यानी कि 4-4 या 4 मानव। भास्कर पांडुरंग तरखड़कर और विष्णु भिखारी गोखले भी महाराष्ट्र के बौद्धिक आंदोलन से जुड़े थे। आगे देखते हैं रहनुमाई मस्जियान सभा, रहनुमाई 51 इस तरीके से। एक वन रहनुमा, एक वन रहनुमा। इसमें जो मुख्य पर्सनालिटी से रिलेटेड थे, दादा भाई नेरोजी, जे बी बाछा, आर के कामा, एस एस बंगाली और नेरोजी फर्दुंजी। कौन कौन से हैं? दादा भाई नेरोजी, जे बी बाछा, ये दीन सा बौचा नहीं है, नहीं तो दीन सा बौचा आप टिक करके आ जाओ। आर के कामा, एस एस बंगाली और नेरोजी फर्दुंजी। नेरोजी फर्दुंजी इसके पहले अध्यक्ष थे और एस एस बंगाली कौन थे? सचिव। तो कैसे हमें याद रखना? जो एस एस है वो एस से सचिव होता है, और जो फर्दुंजी है दोनजी, वो अध्यक्ष है। दा और दा प्रेसिडेंट कौन थे? फर्दुंजी। इसमें दा आ रहा है, इसमें थे आ रहा। इस फारसी सौंदर्य आंदोलन ने नारी शक्ति को प्रोत्साहित किया तथा पर्दा प्रथा व बाल विवाह का भी विरोध इन्होंने किया था। इस सभा के नेरोजी द्वारा गुजराती भाषा में एक साप्ताहिक पत्र निकाला जाता था, उसका नाम था राप्त गुप्ता, यानी कि सत्यवादी का प्रकाशन भी किया। गोपाल हरि देशमुख की बात करें, 1823 में जन्मे, 1892 में इनकी मृत्यु हो जाती है। लोकहितवादी के नाम से बहुत ज्यादा प्रसिद्ध थे। ये असल में एक न्यायाधीश थे। 1880 में गवर्नर जनरल की काउंसिल के भी ये सदस्य बने। पश्चिम भारत में संभवतः पहले धर्म सुधारक हम गोपाल हरि देशमुख को ही कहते हैं। मराठी पत्रिका थी लोकहितवाद का प्रकाशन करने के कारण इन्हें लोकहितवादी भी कहा जाता है। अब ये चीजें जो दिमाग में याद रखने वाली हैं कि लोकहितवाद किसे कहा जाता है? गोपाल हरि देशमुख को। महाराष्ट्र में सभा सौदागर आंदोलन का श्रेय गोपाल, ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा हम देखेंगे कि प्रभाकर और सतपत्र, ये जो समाचार पत्र हैं, ये भी गोपाल हरि देशमुख ने स्टार्ट किए थे। तो याद कैसे करेंगे? देखो, जैसे ही प्रभा होती है तो हम क्या करते हैं? गोपाल का स्मरण करते हैं। और सतपत्र, 100 पत्र तो आपने किसको लिखे? कोई गो पालने वाला व्यक्ति, उसको आपने 100 पत्र लिखे, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आया। गोपाल हरि देशमुख ने मराठी भाषा में मुंबई में इंदु प्रकाश, आप इंदु प्रकाश भी देखो, प्रभाकर, सतपत्र, इंदु प्रकाश और ज्ञान प्रकाश, ये भी दोनों पुस्तकें किसकी हैं? समाचार पत्र थे, सॉरी। ये गोपाल हरि देशमुख के द्वारा किस भाषा में लिखे गए थे? मराठी भाषा में। इसके अलावा गोपाल हरि देशमुख राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता के समर्थक थे। ठीक है, राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता यानी कि सेल्फ रिलायंस, इसी को प्रदर्शित करने के लिए हाथ से बुने हुए खादी के वस्त्र पहनकर 1876 का जो दिल्ली दरबार हुआ था, उसमें ये उपस्थित हो गए थे। ये चीज हमें याद रखनी है कि 1876 का दिल्ली दरबार में उपस्थित होने वाला व्यक्ति कौन है, जिसने खादी के से हाथ से बने हुए खादी के कपड़े पहने थे? द आंसर विल बी गोपाल हरि देशमुख। गोपाल हरि ने जाति एवं नस्ल संबंधी भेदभाव समाप्त करने हेतु प्रयास भी किया था। उन्होंने विधवा पुनर्विवाह का समर्थन नहीं किया, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। भाई, जो गो पालने वाला व्यक्ति है वो कह रहा है कि हम विधवा पुनर्विवाह का समर्थन नहीं करेंगे। ऐसे याद रख सकते हैं कि गोपाल ने गोल गोल चीजें घुमा दी विधवा पुनर्विवाह के समर्थन में। राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की बात करेंगे। दक्षिण में आंध्र प्रदेश में प्रार्थना समाज के प्रचार का सबसे बड़ा श्रेय बीरसालिंगम पंतुलू को जाता है। जैसे उत्तर भारत में, यानी कि बंगाल के रीजन में हम ईश्वर चंद्र विद्यासागर को कहते हैं, उसी तरीके से हम मद्रास के रीजन में वही स्टेटस प्राप्त है किसको? बीरसालिंगम पंतुलू को। अब प्रार्थना समाज जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1867 में। उसी का एक पार्ट, उसी से प्रेरित हुआ था राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन। और राजमुंद्री एक जगह है, वो कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश। अच्छा, इसके अलावा हम देखेंगे तेलुगु प्रदेश में राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना की, जिसे दक्षिण का प्रार्थना समाज कहते हैं। तो दक्षिण का प्रार्थना समाज किसे कह रहे हैं? राजमुंद्री को। अब एक चीज जरा समझिए आप, इसकी स्थापना कब हो रही? राजमुंद्री सोशल
रिफॉर्म एसोसिएशन रसरा, राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन रसरा कब 1876 सॉरी 78 में, ठीक है ना। तो राजमुंद्री मुंद्री देखो आप राजमुंद्री ऐसा लिखेंगे है ना, राजमुंद्री। अब इसमें जो डी एर आई है ना, इसमें 8 से कनेक्ट करना पड़ेगा, तो इसमें दा आ रहा है, इसमें ढा आ रहा है, लगभग 78 में। इसके अलावा दक्षिण का प्रार्थना समाज कहते हैं। इसके अलावा वाइस आलमगीर ने 1876 में विवेक वृद्धि नामक पत्रिका का प्रकाशन भी किया था। अब सीधी-सी बात ये है, अब एक विवेक वृद्धि से नाम कैसे याद रखेंगे? देखो, जो राजा होता है ना, उसकी विवेक में वृद्धि होनी ज़रूरी है। तो राजमुंद्री विवेक वृद्धि। 1881 में पहला विधवा पुनर्विवाह करवाया। इसके लिए सरकार ने ना राव बहादुर की भी उपाधि दी थी। पूछा जाता है कि 1881 में पहला पुनर्विवाह किसने करवाया है? तो बोलेंगे राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन के तत्वावधान में। और लीड रोल उसमें कौन है? बीरसालिंगम पांतुलू को। इस वजह से इनको उपाधि क्या मिली है? राव बहादुर की। तो 1878 में रसरा इन्होंने स्थापना करी है। 1878 में इसको हम ऐसा लिख सकते हैं RSRA। चलिए आगे देखेंगे। बीरसालंग बीरसालिंगम पंतुलू ने राजशेखर चरितरामू नामक तेलुगु भाषा का प्रथम उपन्यास लिखा। तो एक तो इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि तेलुगु भाषा का प्रथम उपन्यास आप देखिए 18वीं-19वीं शताब्दी में लिखा जा रहा है। वो किसने लिखा है? बीरसालिंगम पांतुलू ने। यह उपन्यास ओलिवर गोल्डस्मिथ के द विकार ऑफ विकरफील्ड से प्रेरित हुआ था। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा चुका है पीजीटीज़ में। 1892 में बीरसालिंगम पांतुलू ने मद्रास हिंदू सामाजिक सुधार समिति की भी स्थापना की। अब इनकी 2 ऑर्गनाइजेशन हो गए हैं देखो। एक तो रसरा हो गया है, रसरा 1878 में। रसरा राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन। और दूसरा कौन-सा हो गया है? मद्रास हिंदू सामाजिक सुधार समिति। तो जो मेड है, मेड हिंदू, उसका सामाजिक सुधार बन पाएगा? 92 या फिर नहीं? ठीक है। तो मद्रास हिंदू सामाजिक सुधार समिति, इसको हम शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं? मद्रास हिंदू सामाजिक सोशल रिफॉर्म, ये। तो इसकी स्थापना करी है 92 में। तो मद्रास वाली स्थापना 92 में, और जिसका नाम राजमुंद्री है वो 78 में। अब जब मद्रास हिंदू सामाजिक सुधार समिति की बात हम कर ही रहे हैं, तो इसी तरीके की एक संस्थान और मद्रास हिंदू समिति, इसकी स्थापना 1904 में बेसेंट ने करी थी। ये है मद्रास हिंदू सामाजिक सुधार समिति। मद्रास हिंदू सोशल रिफॉर्म कमिटी या एसोसिएशन मान लो, जबकि ये मद्रास हिंदू समिति 1904 बेसेंट है। तो दोनों में अंतर हमें रखना पड़ेगा। बेसेंट के में समाज सुधार का नाम नहीं है, जबकि बीरसालिंगम पत्तुली के में समाज सुधार ऐड हुआ है, ये वर्ड। बीरसालिंगम पंतुलू को दक्षिण भारत का ईश्वरचंद्र विद्यासागर भी कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइटल है, क्योंकि इन्होंने महिलाओं की विधवा महिलाओं के लिए भी काम कर रहे हैं। जैसे कि पहला विधवा विवाह करवाने के उपलक्ष्य में इनको राव बहादुर की उपाधि भी प्राप्त होती। अब बात करेंगे हम इसकी देव समाज की। तो देव क्या देव? अग्निदेव। तो अग्निहोत्री ने इसकी स्थापना करी थी। और देव सता के देना है ना। देव सता, देवों को बहुत ज्यादा सताया गया है ना राक्षसों के द्वारा, तो 87 में। अब कहाँ पे करी गई है देव समाज की? तो लाहौर। ठीक है। तो अग्निहोत्री देव और ऐसे याद किया था इसको, देव और आग। तो देव समाज और यानी कि लाहौर, आग अग्निहोत्री के द्वारा। जिस देव समाज के उपदेश देवशास्त्र नामक पुस्तक में संकलित हैं। तो देव समाज दा से देव देव दोनों में आता है। देव समाज ने महिला उत्थान हेतु कार्य नहीं किया। तो देखो जैसे यहाँ पर गोविंद रानडे ने सॉरी गोपाल ने गोल गोल घुमाया, पुनर्विवाह का समर्थन नहीं किया, उसी तरीके से देव ने अपनी चर्च को नहीं दिया और उत्थान महिला उत्थान हेतु कार्य नहीं किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की बात करेंगे। गोपाल कृष्ण गोखले 1905 में स्थापना करी थी। गोपाल कृष्ण गोखले की मृत्यु के बाद श्रीनिवास शास्त्री इसके अध्यक्ष बने हैं। ठीक है। तो अब ये बताओ, जो सर्वेंट्स होते हैं वो निवास तो करते ही है ना आपके निवास पे साथ में, तो ऐसे याद रख सकते हैं। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के 3 मुखपत्र थे। ठीक है। कौन-कौन से? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के 3 मुखपत्र कौन-कौन से? एक तो है सर्वेंट ऑफ इंडिया, दूसरा है ध्यान प्रकाश और तीसरा है हितवाद। अब ये देखो, सर्वेंट ऑफ इंडिया ये अंग्रेजी साप्ताहिक है, इंग्लिश वीकली। इसके जो संपादक है वो थे एस.जी. बाजे। संपादक का नाम क्या है? एस.जी. बाजे। अब जो सर्वेंट होता है वो बढ़िया गाजे-बाजे के साथ रहता है, ऐसे याद रखिए। दूसरा जो है वो हमारा बन रहा है ध्यान प्रकाश। अब ये बताओ, ध्यान प्रकाश इससे पहले हमने किसको पढ़ा? परमहंस मंडली। तो परम ध्यान की अवस्था, ये ऐसे ही याद करके आए थे हम। तो ध्यान प्रकाश ये सबसे पुरानी मराठी दैनिक है। इसके संपादक लिमिये थे। कौन थे? लिमिये या मिलिये। तो लिमिये ध्यान। अब याद रखने का तरीका देखिए, जो आपका सर्वेंट्स होते हैं वो आपका हित, आपका ध्यान तो रखते ही हैं, और जो आपके सर्वेंट होते हैं वो आपका हित भी रखते हैं। तो हितवाद यह साप्ताहिक पत्र था। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जैसे ही हितवाद आएगा तो हमें लोक हितवाद से कंफ्यूज नहीं हो जाना है।
लोक हितवादी कहा जाता था जीडी देशमुख को, लेकिन हितवाद यह साप्ताहिक पत्र था किसका? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का। तो 3 चीज़ें याद रखनी है हमने, सर्वेंट ऑफ इंडिया, ध्यान प्रकाश, ध्यान कौन रखेगा? सर्वेंट्स, और हित कौन चाहता है? आपका सर्वेंट। और लोक मतलब लोगों के लीडर कौन है? गोपाल हरि देशमुख, जीडी देशमुख। इसके अलावा हृदयनाथ कुंजरू, एन.एम. जोशी, एन.एम. जोशी का पूरा नाम है नारायण मल्हार जोशी, नारायण मल्हार जोशी, और श्रीराम वाजपेयी, ये भी सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्य हुआ करते थे। अब सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी से प्रेरित होकर ही कई लोगों ने इसी के अंतर्गत कोई छोटी-छोटी संस्थाएँ स्थापित करी थी जो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, जैसे सोशल सर्विस लीग। अब सोशल सर्विस लीग उसी तरीके से मिलती-जुलती और भी संस्थाएँ होंगी, तो याद कैसे करेंगे हमने? देखिए, सोशल इसमें लीग हम इसमें पकड़ते हैं लीग, तो लीग में क्या आता है? मल्हार आता है, तो लीग में लोग क्या कर रहे हैं? जैसे पीएसएल लीग, आईपीएल लीग खेल रही हैं, तो लोगों को क्या आ रहा है? सोशल सर्विस कर रहे हैं ना, तो जो या फिर सोशल सर्विस जो है ना, सोशल सर्विस से नहीं, हम लीग से इसे पकड़ेंगे। लीग में ला आना चाहिए तो मल्हार ने, वो मुंबई में। अब देखो, जैसे लीग हम पढ़ेंगे तो लीग में 11 भी आता है, तो 1911 में। समाज सेवा संघ सोशल सर्विस लीग का उद्देश्य आम जनता के लिए जीवन यापन तथा कार्य की बेहतर स्थितियां उपलब्ध कराना था। वर्किंग बेटर वर्किंग कंडीशंस की बात कर रहे हैं। समाज सेवा संघ के एक प्रमुख सदस्य थे हृदयनाथ कुंजरू, अभी ऊपर पढ़ के आए हैं। 1914 में इन्होंने सेवा समिति की स्थापना करी, वो भी कहाँ पे? इलाहाबाद में। अब देखना कैसे याद करेंगे। हृदय से इन्होंने समिति की सेवा करी, ऐसे हृदय से सेवा करी। अब हृदयनाथ कुंजरू सेवा समिति 1914 है, और हृदय कहाँ पे? इलाहाबाद में हृदय है, यानी कि हृदय के बाद इलाहाबाद। श्रीराम वाजपेयी ने भी 1914 में इन्होंने बंबई में सेवा समिति बॉय स्काउट्स एसोसिएशन की भी स्थापना कौन कर रहा? श्रीराम वाजपेयी। तो देखो, सोशल सर्विस या फिर सेवा समिति, इससे मिलते-जुलते कई सारे नाम हैं। इस वजह से बहुत कोशिश तरीके से हमें इसको पढ़ना पड़ेगा। याद करने का तरीका इसमें क्या बताया मैंने? इसको लीग पकड़ो, जिसमें इसमें ला आ रहा लीग, इसमें मल्हार आएगा तो मल्हार जोशी, और लीग से आप गहरा याद कर पाओगे। हृदय से सेवा करना है समिति की इलाहाबाद में, और हृदय के बाद, और श्रीराम वाजपेयी 1914 सेवा समिति बॉयज स्काउट्स। आगे बात करेंगे इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस। तो ये इसकी स्थापना 1887 में महादेव गोविंद रानडे और रघुनाथ राव ने मिलकर करी थी। एक तो व्यक्ति का नाम बहुत पॉपुलर है, महादेव गोविंद रानडे, और दूसरे नाम में याद रखना रघुनाथ। जैसे कि ये महादेव हैं और ये रघु हैं, दोनों भगवान के नाम हैं। 1885 में क्या हुआ था? आईएनसी की स्थापना हो गई। आईएनसी ने कहा था कि हम सिर्फ राजनीतिक मुद्दों को सुनेंगे, और हम इसमें कोई पॉलिटिकल मुद्दा के अलावा कोई भी, ना तो सामाजिक मुद्दा हम इसमें ऐड करेंगे, ना ही कोई आर्थिक मुद्दा। तो फिर जब लोगों को लगा कि फिर सामाजिक मुद्दे कहाँ पे सुने जाएंगे, इसी के लिए स्थापना हुई है इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस, भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन की। इसका पहला सम्मेलन 1887 में मद्रास में हुआ है। अब ये दोनों लोग जनरली जो हैं, ये जनरली मुंबई से, लेकिन इसका अधिवेशन कहाँ पे हो रहा है? पहला सम्मेलन 87 में मद्रास में। ये भी पूछा जाता है। बाद में कांग्रेस के साथ इसके सम्मेलन होने लगे 1895 तक। 1887 से लेकर मतलब 1895 तक इसके सम्मेलन कांग्रेस के साथ साथ सम्मेलनों में होते थे, लेकिन 1895 कांग्रेस से अलग हुआ, और 1895 में हम देखते हैं कि तिलक भी कांग्रेस से बाहर निकल दी। जो दक्कन एजुकेशन ग्रुप था उससे बाहर निकल जाते हैं। कौन? तिलक नहीं, सॉरी, गोखले। हाँ, इन्होंने बाल विवाह को रोकने के लिए प्रतिज्ञा आंदोलन चलाया था। तो प्रतिज्ञा आंदोलन चलाने वाले कौन है? तो ये है राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में उन्होंने आपने प्रतिज्ञा कोई ली होगी, ठीक है? तो प्रतिज्ञा किसकी? महादेव की। तो महादेव गोविंद रानडे से रिलेटेड है प्रतिज्ञा आंदोलन। रानडे की मृत्यु के बाद 1901 में एनजी चंद्रावरकर ने इसका संचालन किया। तो महादेव गोविंद रानडे की डेथ कब हो गई? 1901 में। ये दिन तारीख भी पूछी जा सकती है। उसके बाद कौन संभालेंगे इसको सोशल कॉन्फ्रेंस? एनजी चंद्रावरकर। तो भाई सोशल कॉन्फ्रेंस के लिए अच्छे वर्कर चाहिए, तो चंद्रावरकर। भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन की स्थापना इसलिए हुई कि भारतीय ये हो मैं समझा दिया। अब सेवा सदन, जैसे अभी आप यहाँ पर क्या पढ़ के आए हैं? यहाँ पे पढ़ के आए हैं सेवा समिति, समिति। तो हृदयनाथ कुंजरू, तो जो जो अब इसमें कैसे बताया था कि हृदयनाथ, हृदय से सेवा करो समिति की। अब यहाँ पर उसी से मिलता-जुलता एक नाम आ जाता है सेवा सदन। तो सेवा सदन कब स्थापना इसकी स्थापना हुई है? नामक समाज सुधारक तथा मानव सेवा संगठन की स्थापना बहराम जी मालाबारी ने करी है। आपके सदन में कोई आता है नया नया, तो आप उसको माला पहनाते हैं। इन्होंने बाल विवाह नाम का पैम्फलेट भी जारी किया था। और कब करी थी इन्होंने स्थापना? 85 में। तो सदन में कोई चीज पच-पच होती है बहुत ज्यादा, अगर ज्यादातर लोग आ जाते हैं तो 85। सेवा सदन सोसाइटी जुलाई 1908 में। देखो इसमें क्या आ रहा है? सेवा सदन सोसाइटी में टीटी तो 8 से कनेक्ट कर लेंगे। मुंबई में किस किसने स्टार्ट करी है? बीएमजी मालाबारी और दयाराम गिडुमल ने। इसके लिए महिला उद्धार के लिए। तो एक तो सेवा सदन है, और एक एक सेवा सदन सोसाइटी, जिसमें टी आ जाएगा, उसमें 8 भी आएगा। वो तो सेवा सदन है 1885 में।
हिंदू महासभा की बात करेंगे 1909 में पंजाब हिंदू सम्मेलन की स्थापना हुई। लाला लाजपत राय ने अक्टूबर 1909 में इसके लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता करी है। तो देखो, हिंदू जो महासभा है उसके पहला जो हिंदू सम्मेलन स्टार्ट हुआ था वो 1909 में हुआ था। ठीक है ना, नो सॉरी नो हिंदू, और इसमें बहुत लीड रोल प्ले कर रहे थे लाला लाजपत राय। उन्होंने अक्टूबर 1909 में इसका जो लाहौर अधिवेशन की इसमें अध्यक्षता करी है लाला लाजपत राय ने। हरिद्वार सम्मेलन में फिर इसका 1915 में इसका सम्मेलन जो हरिद्वार में होता है इसका नाम सार्वदेशिक हिंदू सभा रखा जाता है। और 1915 में सम्मेलन में गांधी जी एवं स्वामी श्रद्धानंद ने भी भाग लिया है। स्वामी श्रद्धानंद कौन है? ये मुंशी ग्रुप जो है ना, वो वाला। दयानंद सरस्वती के मरने के बाद, उनकी डेथ के बाद ये जो कम्युनिटी, ये जो ग्रुपिंग्स हुई थी, तो एक दो ग्रुप हो गया था, एक डीएबी ग्रुप हो गया था लाला लाजपत राय की उसमें, तो ये मुंशी राम ने। तो ये पूछेगा कि बताइए हिंदू महासभा के किस आंदोलन में, किस ईयर में गांधी जी और सच्चिदानंद ने भाग लिया, तो बोलेंगे 15 में। 1921 में इसका नाम अखिल भारतीय हिंदू महासभा हो गया। कब हुआ है? 1921 में, यानी कि 20 के बाद असहयोग आंदोलन के समय में हुआ होगा। राजनीति में आत्मोत्सर्ग लेख 1909 पंजाबी लालचंद का है। तो आत्म उत्सर्ग, आत्मा कैसी? लालचंद की, जिसमें हिंदू महासभा एवं स्वयं सेवक संघ की विचारधारा भी हमें इस यहीं से मिलती है। पंडित मदन मोहन मालवीय ने 1907 में हिंदू महासभा की अध्यक्षता करी थी और 1915 में महात्मा गांधी शामिल हुए थे और 1909 में अध्यक्षता करी थी लाला लाजपत राय ने। तो मदन मोहन मालवीय जी ने कब करी थी? हिंदुओं के साथ साथ। हिंदी हिंदी और हिंदू का नारा भी सर्वप्रथम किसने दिया है? मदन मोहन मालवीय ने दिया है। जबकि भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो नारा था वो था हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान का। 1860 के दशक में महिमा गोसाई के नाम से प्रख्यात थे कौन? मुकुंद दास। तो महिमा किसकी? मुकुंद की। माँ से महिमा, माँ से मुकुंद दास ने गोविंद बाबा और भीमबाई के सहयोग से सत्य महिमा धर्म, तो महिमा धर्म मुकुंद दास। तो कब महिमा किसकी? सत्य, तो सा से सत्य, सत्य महिमा, सा से 60। राधा स्वामी संप्रदाय की स्थापना आगरा में हुई है। बैंकर थे कौन? शिव दयाल, उन्होंने करी थी। तो राधा स्वामी को जब भी आप देखते एक साथ देखते, 61 एक साथ सटे हुए 61। स्वामी नारायण संप्रदाय, इसकी स्थापना कहाँ पे हुई है? गुजरात में हुई है। और किसने करी है? सहजानंद जी ने। श्रद्धानंद ने नहीं, सहजानंद ने करी है। तो इन दोनों में अंतर याद रखिएगा। तो स्वामी नारायण कैसे हैं? सहज थे। 1904 में एनी बेसेंट ने मद्रास हिंदू समिति की स्थापना करी है। जबकि मद्रास हिंदू, इसमें अगर आ रहा है सोशियल यानी कि सामाजिक सुधार, तो स्थापना करी है किसने? बीरसालिंगम पंतलू ने। छत्तीसगढ़ में घासीदास ने सतनामी संप्रदाय की स्थापना करी। ये फैक्ट एनसीईआरटी में गिवन है, इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो घासीदास ने सतनामी संप्रदाय स्थापना करने वाला कौन है? घासीदास। तो सतनाम जपेंगे, घास की रोटी खाएंगे, ऐसे याद रखेंगे। विधवा विवाह के समर्थन में गुजराती भाषा में सत्य प्रकाश पत्रिका का प्रकाशन करसोन दास मूल जी ने किया एवं और 1870 में उन्होंने सत्य प्रकाश संगठन किया। तो सत्य प्रकाश 70 में। सामाजिक सुधार हेतु उत्तर प्रदेश में कायस्थ सभा। ठीक है, तो यूपी में के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कायस्थ सभा। धार्मिक एवं जातीय सुधार हेतु पंजाब में सरीन सभा। तो यूपी में कायस्थ सभा और सरीन सभा का स्थापना कहाँ पे हुई थी? पंजाब में।